मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि दूसरी डायमेंशन से आए हुए हीरोज इस इनजस्टिस वाले यूनिवर्स में आए हैं और वो इस यूनिवर्स का जायजा ले रहे हैं। और वो पहली दफा अपने डुप्लीकेट से मिलते हैं, यानी हॉल जॉर्डन की मुलाकात येलो हॉल जॉर्डन से होती है, एक्वामैन की भी एक्वामैन से मुलाकात हो जाती है और एंड पर वो इनजस्टिस के बैटमैन के पास जमा होते हैं, जहां पर वो उन्हें वजह बताता है कि वो उन्हें क्यों यहां लाया है। और वीडियो के एंड पर हमने दूसरे यूनिवर्स के बैटमैन और जोकर की फाइट देखी, जिसमें जोकर बैटमैन को मारकर उसके मुंह पर पेंट करने लगता है, पर उसे कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है तो वो वहां से भाग जाता है। अब आगे अब जोकर भागकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है और इंतजार करता है, और वहां येलो हॉल जॉर्डन और हॉकगर्ल आते हैं। हॉकगर्ल बैटमैन को उठाकर कहती है, बस बहुत हो गया, अब चलो हमारे साथ। तो वो अपना हाथ छुड़वाता है तो हॉल उसके मुंह पर मुक्का पेलकर उसे गिराता है, और जोकर दीवार के पीछे खड़ा ये सोच रहा है कि काश उसके पास अभी कैमरा होता तो वो ये सब रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पर डालता। दूसरी तरफ हवेली में इनजस्टिस वाला सुपरमैन डूम्सडे को रीप्रोग्राम करने के बाद उसको चेक कर रहा है कि वो सही काम कर भी रहा है या नहीं, और तभी उसको येलो हॉल जॉर्डन की कॉल आती है जो उसे गुड न्यूज देता है कि उन्होंने बैटमैन को पकड़ लिया है और वो उसे लेकर आ रहे हैं। और वो दोनों ब्रूस को हाथ से उठाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद जोकर बाहर आता है और हिसाब लगाने की कोशिश करता है कि ये सब क्या चल रहा है, और तभी पीछे से आवाज आती है, धोखेबाज। जोकर मुड़कर देखता है तो उसके पीछे हार्ली गन हाथ में लिए खड़ी होती है और वो जोकर को धोखेबाज कहती है और कहती है, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे जोकर की नकल भी करने की, कौन हो तुम बहरूपिये। और जोकर समझाने की कोशिश करता है, हार्ली ये मैं हूं जोकर, तुम्हारा जोकर, ये देखो मेरे अंडरवेयर पर मेरा नाम भी लिखा है। पर हार्ली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, तो उन दोनों के बीच में फाइट होती है। जिसमें जोकर हार्ली की ठुकाई करके पूछता है, अब तो यकीन करो मैं ही असली जोकर हूं। तो हार्ली भी सोचती है, हरकतों से और लड़ने के तरीके से लगता तो यही जोकर है, और वो उठकर उसके गले लग जाती है और कहती है, आओ मेरे साथ, कुछ लोग हैं जो तुमसे जरूर मिलना चाहते हैं। और वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हॉल जॉर्डन बैटमैन को पकड़कर ले आया है और डायना और क्लार्क वहां आए हैं, जिन्हें देखकर दूसरी यूनिवर्स वाला ब्रूस चौंक जाता है। तो सुपरमैन अपने एक्सरे विजन से देखकर बताता है कि ये है तो ब्रूस, पर ये वो वाला ब्रूस नहीं है, जरूर ये उन डुप्लीकेट में से कोई होगा। इसका अगला थोड़ा सा पोर्शन कॉमिक में बताया है, तो मैं आपको कॉमिक में लाता हूं। तो सुपरमैन डायना और हॉल को वहां से जाने का कहता है ताकि वो ब्रूस से कुछ अकेले में बात कर सके। उनके जाने के बाद ब्रूस कहता है, मैं समझ गया हूं कि दुनिया में तुमने पीस कायम कर दिया है, पर लोग फिर भी तुमसे नफरत करते हैं और तुमसे डरते हैं। दुनिया को किसी से नहीं, सिर्फ तुमसे प्रोटेक्शन चाहिए, सिर्फ तुमसे। तो क्लार्क गुस्से में एक मुक्का ब्रूस के फेस के एक तरफ दीवार पर मारता है और फिर दूसरी तरफ, और कहता है, तुम भी बिल्कुल उसी की तरह बातें कर रहे हो। उसने लोगों को मरने दिया अपने उस बचगाना रवैये की वजह से, उसकी वजह से ओलिवर मरा और बाकी सब भी। आज अगर यहाँ का बैटमैन मेरे साथ खड़ा होता तो हम दुनिया को कब के पीसफुल बना चुके होते, पर उसका घमंड उसे ये ना मानने पर मजबूर कर रहा है कि मैंने वर्ल्ड को सेफ बनाया है। तो ब्रूस फिर कुछ कहता है, जिस पर क्लार्क को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हीट विजन से उस पर टॉर्चर शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हार्ली जोकर को अपने साथियों से मिलवाने लाई है, जहां पर जोकर उन लोगों को स्पीच दे रहा है कि किस तरह पहले सुपरमैन ने खुद मेट्रोपोलिस को तबाह किया और उसका सारा इल्जाम मुझ पर लगाया और मुझे कत्ल भी करने की कोशिश की, पर अब बस मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से काम संभाला है,
पर अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा सोचने का। मुझे पता लगा है सुपरमैन ने पिल्स बनाई हैं जिससे इंसान में हाथी जैसी ताकत आ जाती है, और मेरी प्यारी हार्ली ने अब वो पिल्स मुझे दे दी हैं जिसको यूज करके चूहा भी शेर बन जाएगा, और वो खुद भी एक स्टाइलिश अंदाज में वो गोली खाता है। अभी उसकी स्पीच चल ही रही थी कि धमाका होता है और सुपरमैन के सोल्जर्स अंदर दाखिल होते हैं और उनमें से एक जोकर को गोलियां भी मारता है, पर उसने गोली खाई थी थोड़ी देर पहले जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। और सोल्जर्स अकेले नहीं आए थे, उनके साथ हॉकगर्ल और डेमियन भी थे। हॉकगर्ल जोकर को उठाकर ले जाती है और पीछे से हार्ली ये सब हालात देखकर बैटमैन को सिग्नल भेजती है मदद का। इसके बाद जोकर की और हॉकगर्ल की फाइट होती है। It's not my Sunday best, but it's comfortable and functional. I'm going to enjoy giving you to Superman. Oh, not tonight, dear. You have a headache. I hit 'cause I care. Lovely girl. You can get past the feathers. जिसमें हॉकगर्ल को जोकर बड़ी आसानी से हराकर उसके पर काटने लगता है, पर तभी डेमियन की नजर उस पर पड़ती है और वो उसकी तरफ अपना बैटरैंग फेंकता है और उन दोनों के बीच में भी फाइट होती है। So the Bat-Brat joins Superman. Tell me, whose boots are tastier to lick? Batman's a criminal, just like you. Nothing like me. So you're a hero where you come from. Oh no, dear boy. It's just that Batman corrupts young minds while I bash them out of their skulls. जिसमें जोकर फिर बाजी मार लेता है। I'll have to tell Batman there's been a death in the family. और वहां बैटमैन दूसरी यूनिवर्स से आए हुए डायना, ओलिवर, हॉल जॉर्डन और एक्वामैन के साथ पहुंच जाता है। जब हॉकगर्ल ये हालात देखती है तो वो डेमियन को उठाती है और वहां से भाग जाती है। उनके जाने के बाद हार्ली बैटमैन का शुक्रिया अदा करती है और जोकर भी आकर पूछता है तो अब क्या प्लान है हमारा। तो डायना उसे बाजू से पकड़कर कहती है तुम यहां क्या कर रहे हो। तो एक्वामैन और एरो पूछते हैं हमारा बैटमैन कहाँ है। तो जोकर कहता है ये सामने तो खड़ा है हमारा बैटमैन। तो बैटमैन पूछता है तुम्हें पता है हम किस बैटमैन की बात कर रहे हैं। तो वो बताता है वो सुपरमैन के साथी उसे ले गए, मेरे बैटमैन को, तुम्हारे बैटमैन को, हम सब के प्यारे बैटमैन को। हॉल कहता है बैटमैन पकड़ा गया है, हमें उसे छुड़वाना होगा। तो दूसरा बैटमैन कहता है उसे छुड़वाने के लिए पहले हमें ये अपना मिशन पूरा करना होगा। हार्ली कहती है मैं भी चलूंगी मिशन पर, लेकिन बैटमैन उसको और उसके साथियों को अंडरग्राउंड हो जाने का कहता है क्योंकि वो अब एक टारगेट बन चुके हैं। और वो जोकर को गर्दन से पकड़कर वहां से ले जाता है और बाकियों को कहता है तुम लोग जाओ यहां से। दूसरी डायमेंशन में अच्छे वाला सुपरमैन साइबोर्ग से पूछता है कुछ पता चला कि सब कहां गए। तो वह जवाब देता है हाँ, वो किसी पैरेलल डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। तो सुपरमैन पूछता है हम उन्हें यहां कैसे वापस लाएंगे। तो फ्लैश कहता है मेरी कॉस्मिक ट्रेड मिल की मदद से, यानी फ्लैश स्पीड फोर्स को यूज करके उन्हें वापस इस डायमेंशन में खींचना चाहता था। वापस अगर हम इनजस्टिस वाले यूनिवर्स में आए तो वहां डेथस्ट्रोक लेक्स से मिलने आता है ताकि वो भी उनकी टीम का हिस्सा बन सके और आकर कहता है चांद से ज्यादा तो तुम्हारा टकला चमक रहा है। तो लेक्स कहता है हमने पहले भी तुम्हें कितनी दफा ऑफर की थी कि हमारी टीम में शामिल हो जाओ, पहले तो तुम नहीं हुए, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ। तो वो कहता है अब उन्होंने ये मामला पर्सनल कर दिया है, इसलिए अब इसका अगला कुछ हिस्सा कॉमिक में है जिसका गेम में बिल्कुल जरा सा भी जिक्र नहीं है। तो मैं आपको दोबारा कॉमिक की तरफ लाता हूं। अब इनजस्टिस वाला बैटमैन जोकर को पकड़कर ले गया है और उसके जाने के बाद हार्ली उदास है और वो बार में उदासी की हालत में ड्रिंक कर रही है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब क्या करे। और उसके पास ग्रीन पिल्स भी खत्म होती जा रही हैं जिसकी वजह से उसके साथियों को काफी चोटें आई हैं। तो उसके साथियों में से उन्हें एक आइडिया देता है
कि क्यों ना हम उन विलन्स को अपने साथ मिलाएं जिन्हें पिल्स की जरूरत ही ना हो, यानी उन्हें गोली भी लग जाए तो वो बर्दाश्त कर सके। तो हार्ली को ये आइडिया बड़ा पसंद आता है और वो अपनी कॉन्टेक्ट बुक निकालकर सबको कॉल करके पूछती है, लेकिन उनमें से कुछ रिटायर हो चुके हैं और कुछ ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां पर पुलिस वाले ताश खेल रहे थे, यानी अब जुर्म तो है नहीं, ना ही कोई उन्हें पूछता है, तो बैठकर पत्ते ना खेले तो वो और क्या करें। तो हार्ली को देखकर उससे वजह पूछते हैं वहां आने की, तो वो बताती है कि मैं कुछ बंदों को ढूंढ रही हूँ जो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सके, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। जब वो जाने वाली थी तो एक ऑफिसर कहता है, रुको, शायद मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो उसे किलर क्रॉक की तस्वीर दिखाकर कहता है, इसका हमें पता लगा है कि ये दोबारा अपना गैंग बना रहा है और दोबारा गटरों में जाकर छुप गया है, यहाँ से शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। तो हार्ली वहां पर उनका शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है और अपने साथियों के साथ गुफाओं और गटरों से होती हुई एक जगह पर पहुंचती है जहां उससे पता लगता है कि जोकर के गैंग की तरह किलर क्रॉक ने भी अपना गैंग बना लिया है और उसने कुछ लोगों को भी कैद किया हुआ है। तो वो और उसके साथी उन पर हमला करते हैं और उन लोगों के मास्क उतारकर उनकी धुलाई करते हैं। और वहां पर कैद हुए बंदों में कटाना भी थी, जिसको शायद आपने सुसाइड स्क्वाड मूवी में भी देखा हो। तो उन गुंडों की धुलाई के बाद वो चाबियां लेकर वो लॉक ओपन करने लगती है, पर वहां पर तभी बेन और किलर क्रॉक भी पहुंच जाते हैं। तो हार्ली पिल खाकर उनसे भी कुछ मार खाती है और उन्हें भी कुछ मारती है, और जब उसे फील होता है कि बेन और क्रॉक भारी पड़ रहे हैं उन पर और उसके साथियों पर, तो वो कीज पकड़कर वो डोर को अनलॉक करती है और वो लोग जो कैद थे वो लोग भी आजाद हो जाते हैं और हार्ली की मदद करते हैं और वो सब मिलकर क्रॉक को और बेन को कैद कर देते हैं। उनको कैद करने के बाद सब कहते हैं कि हम सुपरमैन को हराना चाहते हैं और बैटमैन के साथ काम करना चाहते हैं, पर हम जोकर क्लैन के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उसकी वजह से आज ये सब हो रहा है और तुम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि उसका मुखौटा पहनकर काम करते हो। तो हार्ली झूठ बोलती है कि उसका जोकर से अब कोई वास्ता नहीं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। और यहाँ पर इशू नंबर 8 की कहानी एंड हो जाती है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा नोट बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो कॉमिक है ना, असल में ये हार्ली किसी को पार्क में बैठी कहानी सुना रही है कि क्या हुआ था उसके साथ और आगे क्या होगा। तो ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। और दूसरी बात, मुझे पता लगा है मेरी पिछली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिला किसी को, तो अगर आपको नहीं मिला तो आप ऐसा करें कि एक दफा जो है नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन उसे एक दफा ऑफ करके दोबारा ऑन करें, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और रही बात लेट वीडियोस की, मुझे भी पता है पहले ना जो फ्रीक्वेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मैं वीक में 3 या 4 कम से कम वीडियोस अपलोड कर दिया करता था। पर अब असल में मसला ये है कि मैं अगर सच बोलूँ तो मैं स्कूल भी जाता हूँ, फिर उसके बाद एकेडमी ट्यूशन्स ये जो हैं ये भी करता हूँ, और मैं पढ़ता नहीं हूँ। आप लोगों को मैं पहले बता दूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक टीचर हूँ बेसिकली फिजिक्स का। तो शायद आप लोगों के लिए अजीब हो, आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा लड़का होगा 15-16 साल का, तो असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं टीचिंग करता हूँ अभी पार्ट टाइम। अभी फ़िलहाल तो क्योंकि अभी जॉब नहीं मिली, जब तक जॉब नहीं मिलती तो तब तक टीचिंग ही है, और मेरा ज़्यादातर कोशिश है कि मैं टीचिंग ही करूँ। तो पूरा दिन स्कूल है, फिर उसके बाद शाम को एकेडमी है, ट्यूशन्स हैं। तकरीबन मैं 9 बजे फारिग होता हूँ और 9 बजे के बाद फारिग होके मैं घर आता हूँ, और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट लिखना और बड़ा आवाज़ारी वाला काम है, और फिर बच्चों के टेस्ट भी चेक करना और टेस्ट चेक करके उनका रिजल्ट बनाना, फिर अगला जो लेक्चर है, जो क्लासेस हैं उनका लेक्चर प्रिपेयर करना, वो काफ़ी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो मेरे पास एक संडे होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करता हूं कि मैं टाइम निकालकर स्क्रिप्ट लाजमी लिखूं। स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है, जब वीडियो की रिकॉर्डिंग हो जाती है, ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है, तब इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। फिर मैं बैठे एडिटिंग कर लेता हूं कहीं ना कहीं। मसला सारा स्क्रिप्ट लिखने का है बस। तो आप समझ सकते हैं कि बंदे ने जब काम करना हो, घर वालों का प्रेशर हो के आप काम, अब यहाँ पर पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है ना यूट्यूब का। अगर पाकिस्तान में ट्रेंड होता, लोग सेटल हो रहे होते यूट्यूब की मदद से, जैसे बीबी है सेटल हो गया, कैरी है सेटल हो गया, और भी जैसे लोग हैं वो सेटल हो रहे हैं, इस तरह अगर पाकिस्तान में भी लोग सेटल होते हुए देखते हैं, माँ बाप देखते, तो माँ बाप को पता लगना था कि यूट्यूब भी कुछ है, तो माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी ये इशू आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा लेट वीडियोस मिलती हैं, तो माजरत इसके लिए।
कोशिश मैं अपनी करता हूँ कि वीक में 3 वीडियोस, कम से कम 3 वीडियोस तो आपको लाजमी दूँ। अगर मैं भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता या कॉलेज में पढ़ रहा होता तो सुबह कॉलेज हो गया या सुबह यूनिवर्सिटी हो गई, शाम को आके पूरा दिन वेला, ना कौन सा पढ़ना है इतना ज़्यादा, तो मैं आराम से वीडियो वीक में तकरीबन 5 भी वीडियो बना लेता। अगर ऐसा हुआ आगे ज़िंदगी में कि यूट्यूब चैनल अच्छा चलता रहा, ग्रो करता रहा, तो मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ छोड़ के इसी पे फोकस करूँ, क्योंकि ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसके ऊपर काम करूँ। ये ना मुझे बड़ा शौक है इस चीज़ का। तो मैं बाकी डिटेल एक अलहदा एक वीडियो बना के ना अपनी सारी, मैं उसमें आपको ना ज़रूर बताऊँगा कि रेड वुल्फ का क्या ओरिजिन है, तो उस पर भी एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।